हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, रेलवे की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, यह प्लेटफॉर्म रेलवे की भर्ती हो चाहे अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, दोस्तों यह प्लेटफॉर्म जीके जीएस के लिए स्पेशल जाना जाता है। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा मिशन है कि अब की बार रेलवे पार। तो प्यारे बच्चों, उसी क्रम में हम जो एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती को टारगेट किए हुए हैं, ठीक है। और देखिए, आज की जो क्लास है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं, और देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, कितने आसान क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों यह सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्लास को शुरू से एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। क्लास में शुरू से एंड तक बने रहना है। अगर क्लास आपको पूरी क्लास देखने पर दोस्तों आपको कुछ इस क्लास से लाभ होना अच्छा लगता है कि क्लास अच्छी है, क्लास से हमें कुछ फायदा हुआ है, तो क्या करना है, आपको वीडियो को, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो कृपया एक रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन में बच्चों इतनी जान है, यानी इतनी ताकत है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। शायद बच्चों अभी आपको अपनी पढ़ाई का इतना अनुभव ना होगा, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि बच्चों हर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। जब आपकी परीक्षा में आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म ने जो क्वेश्चन कराए उनकी कितनी महत्वपूर्णता थी। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया जो हम आपको PYQ के रूप में MCQs करा रहे हैं दोस्तों, आपको इन सभी क्लास को रेगुलर फॉलो करना चाहिए। और देखिए, प्लेटफॉर्म पर पहली बार है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो जिससे कि समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो दोस्तों आप रेगुलर तैयारी में बने रहें। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन का हम अब पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और देखिए बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन को समझना है और एक कमेंट करना है कि क्वेश्चन के बारे में और कितना बताया जाए। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है पहला, जो क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बच्चों इस क्वेश्चन से कम हम 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट है सभी को बता सकते हैं, परंतु दोस्तों इसके लिए आपको कमेंट करके अपना सुझाव भेजना है, ताकि हमें पता चले कि बच्चे पढ़ाई के प्रति कितना लगाव है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है भगत सिंह के द्वारा वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन बहुत जगह मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, परंतु क्वेश्चन की भाषा को समझिए, किस तरीके से तोड़कर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रेलवे, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो रेलवे की स्क्रीन पर प्रीवियस में आपको देखने को मिला होगा, या आपके किसी भाई बहन ने परीक्षा दी होगी तो उसे पता होगा कि इसी तरीके का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों प्रीवियस करना और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना रेलवे ने, तो दोस्तों उसे करना हमारा बहुत कर्तव्य बन जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिपिन चंद्रपाल, ध्यान देना प्यारे बच्चों, बिपिन चंद्रपाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी जिनका नाम था दोस्तों लाल बाल पाल। दोस्तों ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो PCS की हो, चाहे IAS की हो, या SSC हो, या किसी भी टीचिंग परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो जहां GK GS पूछा जाता है दोस्तों, ज्यादातर दोस्तों इन 3 महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, लाल और बाल पाल के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बताया है कि बिपिन चंद्रपाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 अन्य कौन हैं, ठीक है। यानी कि पाल के बारे में तो हमें बता दिया है, और हमें अब पता करना है लाल और बाल, ठीक है। तो देखिए बाल का मतलब होता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, और लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, ठीक है। दोस्तों इनके बारे में मैं कुछ आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता चलूं। दोस्तों जो बिपिन चंद्रपाल थे दोस्तों, यह जो है बंगाल की धरती से आते थे, ठीक है। और जो बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, ये महाराष्ट्र की धरती से आते थे। और दोस्तों जो लाला लाजपत राय जी थे, ये जो है पंजाब की भूमि से आते थे। दोस्तों इनके बारे में बहुत कुछ इतिहास में लिखा है, और दोस्तों इन्होंने बहुत महान कार्य किया था हमारी आज़ादी को दिलाने में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़्यादा ना बताते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो देखिए दास वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, और कब की गई दोस्तों, 1206 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। देखिए जो दास वंश था दोस्तों, दास वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि बृह दही सवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया प्यारे बच्चों। तो वो जो है ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। अच्छा, ग्रेनाइट पत्थर जो है किस ग्रुप, किस कैटेगरी का पत्थर है दोस्तों, तो ये आग्नेय शैल का पत्थर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में
कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? यानी कि जब 15 अगस्त 1947 से पहले इन 4 स्थानों में से कौन सा फ्रांसीसियों के कब्जे में कभी नहीं रहा? तो दोस्तों देखिए, पुडुचेरी रहा क्योंकि ये समुद्री तटीय इलाका था, सूरत भी रहा है क्योंकि ये भी समुद्री तटीय इलाका था, और देखिए गोवा भी रहा, परंतु पटना जो है कभी फ्रांसीसियों के कब्जे में नहीं रहा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश से थे। तो देखिए जो मौर्य वंश था दोस्तों, इसका संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और देखिए चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके उत्तराधिकारी सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। ठीक है, तो देखिए अशोक के बाद दोस्तों मौर्य वंश का कोई महान शासक नहीं बन पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा कराया गया था? तो देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा कराया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मनगढ़ अधिनायक की जया है, भारत भाग्य विधाता। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो रचना है, इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्लेग उन्मूलन की याद में, ध्यान देना, प्लेग उन्मूलन एक बीमारी थी, उसके खात्मे की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? प्यारे बच्चों, इसे ध्यान रखना है, चार मीनार है, और चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सभी क्वेश्चन अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कृपया इस क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई। और दोस्तों बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक बहलोल लोधी के द्वारा जो लोधी वंश की स्थापना की गई थी, और दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों, जिसमें बाबर की जीत होती है, और इब्राहिम लोधी दोस्तों रणभूमि में मारे जाने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया दोस्तों? तो दोस्तों ये बनाया गया था गेट ऑफ इंडिया। अच्छा, गेट ऑफ इंडिया कहां पर है प्यारे बच्चों? तो गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है, ये आपने ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो देखिए 1885, कब? 1885 ईस्वी में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और इस कांग्रेस पार्टी जो बनाई गई, इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ध्यान देना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल जो खजुराहो कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? जो यूनेस्को की वैश्विक विरासत स्थल में सूचीबद्ध जो एक स्थान है उसका नाम है खजुराहो, और खजुराहो कहाँ पर है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1337 से लेकर 1453 तक 100 वर्ष से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चल रहा था प्यारे बच्चों? तो वो दो कंट्रियों के नाम थे, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यम में जते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्भूत एक तंत्र है दोस्तों? उसका नाम है मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सभी लेवल की परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, ध्यान देना, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और किस कृति के लिए दिया गया दोस्तों? गीतांजलि के लिए दिया गया। इसे आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्ष 1930 में दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन को भी नोबेल पुरस्कार मिला विज्ञान के क्षेत्र में। और देखिए मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और अगले वर्ष ही यानी कि 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक, तो इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों अपना एक कमेंट के माध्यम से आपको अपना सुझाव भेजना है कि क्या जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस के रूप में कराए जाते हैं, क्या दोस्तों इन क्वेश्चंस को और ज़्यादा डिटेल में बताया जाए, क्या जो क्वेश्चंस के सभी विकल्प होते हैं, सभी विकल्प के बारे में बताया जाए। दोस्तों इस तरीके की क्लासेस को देखने के लिए आपके अंदर धैर्य बहुत जरूरी है। देखिए धैर्य ही आपकी सफलता का राज बताता है कि आप कितने धैर्यवान हैं। ठीक है, अगर बच्चों क्या होता है कि मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि बच्चे क्लास को शुरू से एंड तक नहीं देखते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया क्लास को शुरू से एंड तक देखेंगे। जब आप इस प्लेटफॉर्म को रेगुलर तरीके से फॉलो करेंगे तो दोस्तों आपका रिजल्ट होना सुनिश्चित है।
तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।